नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और लगातार दूसरे दिन भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आज रात यानी गुरुवार की रात को भी लगातार 11 जगहों पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं, मिसाइलों से अटैक किए गए हैं। पूरी सूरत हाल क्या है इस वक्त इंडिया में और पाकिस्तान में, क्या हो रहा है? क्योंकि भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। खबर ये भी है कि कराची समेत लाहौर, जितने बड़े बड़े शहर थे, रावलपिंडी और सियालकोट, वहाँ पर भी अटैक किए गए हैं और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने जो मेरे साथी हैं उनका परिचय करा देता हूँ। प्रभात पांडे जी आज हमें बताएंगे कि इस समय ग्राउंड सिचुएशन क्या है और वॉर रूम की खबर क्या है। अंकुर, देखिए जैसा आपने शुरू में ही बताया कि लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में को टारगेट करने की कोशिश की। उसके बाद राजस्थान बॉर्डर की तरफ आए, पंजाब बॉर्डर की तरफ आए। कुछ ड्रोन, कुछ यूएवी टाइप की चीज़ें गुजरात बॉर्डर की तरफ भी, वेस्टर्न इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे भी स्पॉट की गई। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र जिसको नाम दिया है इंडिया ने, और आकाश ने, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान के सारे अटैक को फॉइल कर दिया है, सारे अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि जम्मू, पठानकोट जो बॉर्डरिंग एरिया का इनका एयरबेस है, श्रीनगर का एयरबेस है, इनको वो स्ट्राइक करें, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वैसे ही इन्होंने जैसलमेर बॉर्डर की तरफ से कोशिश की, पंजाब बॉर्डर की तरफ से कोशिश की, लेकिन कहीं भी मतलब बताया ये जा रहा है, जो खबरें अब तक छन के बाहर आ रही हैं, हालांकि खबरें बहुत लिमिटेड आ रही हैं, जो वेरीफाइड सोर्सेज से खबरें आ रही हैं वही हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। और उसमें अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान ने 2 F-16 और JF-17 का बेड़ा भी अपना रवाना किया था। उसमें से भी भारत ने 2 F-16 और 2 JF-17 को मार गिराया है। अच्छा प्रभात, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस बार जब पाकिस्तान ने अटैक किए, कल भी कुछ अटैक्स हुए थे जिसको भारत ने नाकाम किया था, आज भी कुछ अटैक्स हुए, तो उसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत का, वो कितना प्रभावशाली साबित हुआ है? देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम का ही सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन इससे भी बड़ा योगदान है हमारे प्रिपेयर्डनेस का, कि हमने ये चीज़ आंक रखी थी, हमने भांप रखा था कि भाई हम अगर कोई स्ट्राइक करते हैं तो हमें उसका रिएक्शनरी एक्शन भी हमें मिलेगा, पाकिस्तान की तरफ से उसका रिएक्शन मिलेगा। और इसके लिए आप देखिए कि कल भी रात को जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई इंडिया के कुछ ठिकानों को निशाना बनाने की, तो हमारे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 सुदर्शन चक्र ने और आकाश ने, आज भी वही चीज़ हुई है। आज भी हम पहले से प्रिपेयर थे। हमने सबसे पहली खबर न्यूज़ रूम में आई कि जम्मू में एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज़ सुनी गई, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके जम्मू, पठानकोट, फिर आपको जैसलमेर, आपको बाकी इलाकों में उरी, अखनूर, अरनिया सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर, उधमपुर, इन सब की जब चीज़ें आने लगी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तुरंत रिएक्ट किया है। और सारे मतलब पहली खबर तो यही आई थी कि भाई हमने 8 मार गिराए, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये पता चला है कि 100 से ज़्यादा मिसाइल पाकिस्तान के हमने मार गिराए हैं, उनमें ड्रोन भी शामिल हैं। अच्छा, एक मैं समझना चाहूँगा कि जैसा कि हमें मालूम है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि पहले पाकिस्तान ने अपने अटैक किया तो फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। तो इस बार लेकिन जो दोनों मुल्कों के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इज़राइल के आसपास जो मुल्क हैं, या हमास है या लेबनान है, कि वहाँ से मिसाइल आती है, उसको एयर में ही इंटरसेप्ट किया जाता है और फिर उसको मार गिराया जाता है। तो आपको लगता है कि अब जो जंग की बात हो रही है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी बेस हो गई है, इसमें अब वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है कि भाई जाके आप अपनी आर्टिलरी फायर करो, टैंक फायर करो, बिल्कुल, बिल्कुल। या बॉर्डर पे जाके गोली फायर करो, अब वो पूरा सिस्टम ही बदल गया। तो ये जो नया मॉडर्न एज जंग है, जो मॉडर्न एज लड़ाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो
ब्लैकआउट करने के बाद अब कुछ जगह पे बत्तियां भी जलाई गई हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में है। तो इस समय कैसे टेक्टिकली देखिए दोनों कंट्री अंकुर इसको अंकुर मैनेज अंकुर मैं करते हैं? आपको बताऊं, आपने देखा भी होगा कि जब ये अटैक की खबर आई और उसके कुछ देर के बाद, करीब एक सवा घंटे 1.5 घंटे के बाद सेना की तरफ से एक बयान आया कि भाई हम पे अटैक की कोशिश हुई है और हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है बाई काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स से। यहाँ पे काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स में ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब कोई ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है कि हमने अपनी इन्फेंट्री निकाली, हमने अपनी ब्रिगेड निकाली, हमने टैंक ब्रिगेड निकाली और बॉर्डर पे जाके खड़े होके और देन हम फायर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एडवांसमेंट के साथ एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास सरफेस टू एयर, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ठीक इसी तरीके से हमारे पास इसका एंटी भी है कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है। हमने उसको ऑन किया, हमने उसको एक्टिवेट किया और हमने दुश्मनों को के जो अटैक थे, मतलब पाकिस्तान के जो अटैक थे, उसको हमने न्यूट्रलाइज़ किया। दूसरी चीज़ जो आपने कही उसमें मैं ये जोड़ूं कि मॉडर्न वॉरफेयर में एक साइबर टेक्निक और इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आपने कोई ना एक मिसाइल चलाई, ना एक गोली चलाई, ना एक बम दागा, लेकिन आपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया उसके घर में घुस के साइबर अटैक के जरिए। तो आज के वॉरफेयर में ये सारी चीज़ें नॉर्मल प्रैक्टिस की बात हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और दूसरा एक तरीका है नेवी, इंडियन नेवी की खबर ये है, आप इसके बारे में थोड़ी तफसील से बताइए कि एक तरफ तो एयरफोर्स काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, नेवी किस तरह दबाव बना रही है इस पूरे युद्ध में? जी देखिए, आप अगर आप नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें या फिर इस साइड राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर साइड की बात करें तो यहाँ पे तो हम अपने मतलब लैंड कनेक्टिविटी है हमारी, लेकिन आप वेस्टर्न बॉर्डर पे जब जाएंगे, जो पाकिस्तान के साथ हमारा वेस्टर्न बॉर्डर लगता है, वो पूरा सी बॉर्डर है। उस साइड से हमने अपनी एडवांसमेंट की है टुवर्ड्स कराची पोर्ट और ख़बर अब तक ये आ रही है कि कराची पोर्ट पे नेवी ने जो अटैक किया है, काउंटर अटैक कहिए उसको, अटैक नहीं कहेंगे क्योंकि हमने वेस्टर्न बॉर्डर पे, अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे भी कई सारे यूएवीज़ और मिसाइल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। उस समय जो खबर आई कि हमने कुछ ड्रोन्स आइडेंटिफाई किए हैं वेस्टर्न बॉर्डर पे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेवी ने काउंटर किया। और ख़बर ये भी है कि नेवी ने कराची पोर्ट पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें सिटी का भी कुछ हिस्सा शामिल है। अच्छा, एक मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, ये एस्केलेशन लेडर आपको कहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? इसमें एक खबर ये भी है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की है और वो एस जयशंकर से भी बात करने वाले हैं। तो ये जो एस्केलेशन का लेडर है ये डे बाय डे, आवर बाई आवर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या अमेरिका, आपको लग रहा है कि अमेरिका बीच बचाव करने आ रहा है? जी देखिए अंकुर, जैसे ही ये अटैक शुरू हुआ शाम का, आज शाम की बात मैं करूं, हालांकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हमने देखी हैं कि जब हमने एयर स्ट्राइक की थी 6-7 मई की दरमियानी रात को, तो हमने दुनिया के कई देशों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया। उसके बाद हमने बताया कि भाई हम पे जो अटैक हुआ था 22 फरवरी को हमारे टूरिस्ट और मतलब सिविलियंस पे, तो उसको काउंटर करने का राइट है और हम उसी राइट के तहत नहीं, इसको अगर इसमें एक्टिवेट कर रहे हैं। अमेरिका आता है, अब बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ अंकुर, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। फिर कल रात को जो हम पे अटैक हुआ, 7-8 मई की दरमियानी रात को जो अटैक हम पे हुआ, उसको हमने काउंटर किया। उसके बाद भी हमने बात की है, दुनिया के देशों को इन्फॉर्म किया है कि भाई पाकिस्तान, मतलब आप अगर एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेना की ब्रीफिंग को अगर आप देखें तो उसमें एक टर्म यूज़ किया गया था कि नॉन एस्केलेटरी एक्शन हमने किया है। मतलब हम उकसा नहीं रहे हैं, हम अपने जवाब देने, अपने रक्षा के लिए हमने जो हमारा अधिकार है उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं और उसी के तहत हमने किया था। उसी तरीके से आज अटैक के बाद जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने 10 से ज़्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, उनको ये जानकारी दी है कि भाई ये हम नहीं कर रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम अपनी रक्षा के अधिकारों का इस्तेमाल करें और हम काउंटर करें। लेकिन साथ में अमेरिका की तरफ से एक भरोसा ये दिलाया गया है, अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई दोनों देश संयम बरतें और आपसी बातचीत के जरिए इस स्टैंड ऑफ को शांत करें। अभी तो ऐसा लग रहा है, अगर हम सिचुएशन को देखें, एस्केलेशन, जैसे भारत ने आज सुबह कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई आप अगर कुछ ऐसी
चीज़ें नहीं करेंगे तो इंडिया इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता। जी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो फिर आज फिर ड्रोन आए, आज फिर मिसाइल आए, तो पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेट कर रहा है मामले को, तो आपको लगता है कि अब अमेरिका को सीधा इन्वॉल्वमेंट, मतलब अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ पाकिस्तान पर दबाव डालने कि भाई आप रुक जाइए, क्योंकि पाकिस्तान का तो भरोसा ही नहीं है ना कि उस जी। एस्केलेशन लेटर को कहाँ लेके चला जाए। देखिए अभी इसी बात पे मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ आपकी बात को कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की है और वही मैसेज दिया है उन्होंने कि भाई आप जो कुछ भी हुआ है कश्मीर में वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब जो हो रहा है उसको आपको रोकना होगा और आप दोनों देश एक जिम्मेदार मुल्क हैं, आप संयम बरतें। लेकिन आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए ये चीज़ गले की हड्डी बन के रह गई है। अच्छा, अभी मैं इसमें सवाल पूछना चाहूँगा कि आसिम मुनीर फेस सेविंग चाहेंगे इस पूरे मैटर में, क्योंकि जंग के जो हालात हैं उन्होंने पैदा किए। DGISI को कहा कि जाओ जाओ आप पहलगाम में हमला कर दो, उससे भारत भड़क उठा। अब ये जो आसिम मुनीर हैं, इनको पाकिस्तान में आजकल या पूरी दुनिया में अब ये भी कहा जाता है मुल्ला मुनीर है, क्योंकि इनकी जो सोच है वो बहुत ही कट्टरवादी है। अब इनका एग्जिट, सम्मानजनक एग्जिट इन्हें कैसे मिल पाएगा, क्योंकि पूरा एस्केलेशन जो है वो दोनों मुल्कों के बीच में बढ़ा दिया। अब इसके जिम्मेदार तो मुनीर हैं, मुनीर का एक फेस सेविंग कैसे होगा? जी देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आप मुनीर के फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, मैं उनके सेफ एग्जिट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो ये भी डाउट है, मुझे ये डाउट है कि मुनीर सेफली एग्जिट हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप जैसे देखिए कि अभी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना में ही एक गुट उनके अगेंस्ट हो गया है। दूसरी बलोच आर्मी का प्रेशर वहाँ बढ़ रहा है, बलोच आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई है इस पूरे उसमें, मतलब पाकिस्तान चौतरफा गिरा है। भारत की ओर से जो मिलिट्री एक्शन, आर्मी एक्शन हो रहा है वो है, बाकी वहाँ जो इंटरनल असंतोष है वो मुनीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पहलगाम हमले को लेके बार बार ये कहा गया कि सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। पाकिस्तान ने चीख चीख के दुनिया को ये अपना ड्रामा रचा, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो तब मिल गया जब पाकिस्तान के जो आतंकी जो मारे गए इस हमले में, उसके पीछे फ़ौज के लोग जाके प्रार्थना कर रहे थे, अपनी दुआ पढ़ रहे थे। तो ये पाकिस्तान का क्या दोहरा चरित्र दुनिया कब पहचानेगी? बार बार वेस्टर्न दुनिया को ये बार बार ये धोखा देते हैं, तो इनकी असलियत और अच्छे से कैसे आएगी? जी देखिए अंकुर, आप मतलब मैं भी वही चीज़ कहूँगा जो आज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कही कि पाकिस्तान की बुनियाद ही झूठ पे रखी गई है और पाकिस्तान अपने जन्म से ही झूठ बोलता रहा है। जो हमारे एयर स्ट्राइक में जो लोग मारे गए उनको पाकिस्तान सिविलियन बता रहा है, लेकिन आप देखिए कि उसमें हाफिज़ सईद के परिवार के लोग हैं, उसमें मसूद अजहर के परिवार के लोग हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जिनमें वो कौन सा ऐसा बड़ा सिविलियन था जिसके जनाजे में आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को जाना पड़ता है, और वहाँ आप एक आतंकी कमांडर खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ा रहा है और उसके पीछे सेना के लोग खड़े हैं। तो पाकिस्तान मतलब हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। बिल्कुल, आप सोचिए कि FATF में पाकिस्तान जाता है, कहता है कि देखो जी मेरा कोई आतंकवाद से लेना नहीं है, हम आतंकवाद के पीड़ित हैं। आप एक बात बताइए मुझे अंकुर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको कि हमने कहा कि पहलगाम हमले में TRF का हाथ है। TRF एक आतंकी संगठन है, लश्कर से अलाइड है, हिजबुल और जैश मोहम्मद से उसके संबंध हैं, उसके कमांडर्स के। और जब बात आती है प्रस्ताव पास करने की, तो पाकिस्तान उसका विरोध कौन करता है? UNSC में उस रिलीज में, उस प्रस्ताव में TRF का नाम डालने का विरोध कौन कर रहा है? पाकिस्तान। चीन भी उसके साथ, पाकिस्तान और चीन। तो ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है अंकुर कि पाकिस्तान जो है आतंकियों का सरपरस्त है, और इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है आज की तारीख में। पाकिस्तान पे जो कार्रवाई आज हो रही है अंकुर, ये कार्रवाई पाकिस्तान पे बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये 2008 मुंबई अटैक के बाद होना चाहिए था। लेकिन ये दरअसल उसको बार बार बचा रहे तो चीन आ जाता है ना, सवाल तो चीन आ जाता है। और अब तक आप एक चीज़ देखिएगा कि ये पिछले कुछ वर्षों में, अगर ये मैं कहूँ कि 2014 और उसके बाद कुछ वर्षों में
ये आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का नज़रिया बदला है, खास तौर पे पश्चिमी देशों का नज़रिया बदला है। पश्चिमी देश पहले क्या मानते थे? गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। मेरे खिलाफ है तो ये बैड टेररिज्म है, आपके खिलाफ है ये गुड टेररिज्म है। अमेरिका की यही पॉलिसी थी। लेकिन कई अटैक्स के बाद ये चीज़ें समझ में आई और कुछ हमारी डिप्लोमेसी काफ़ी एक्टिव हुई है इन बीच, और डिप्लोमेसी ने हमारी इसको कल्टीवेट किया है कि आज दुनिया आतंकवाद के नाम पे हमारी बात भी सुन रही है और मान रही है कि भारत आतंकवाद से पीड़ित, सबसे ज़्यादा पीड़ित देश है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बगल में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिला के सिचुएशन आपको ये कहाँ नज़र आती है, अगर हम इसे कहें कि ये एस्केलेशन का जो लैडर है बढ़ेगा, या थोड़ा सा अब लगता है कि मीडिएशन हो के मामला निपट सकता है? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहली कि पाकिस्तान अब हमसे क्या लड़ेगा और हमसे क्या निपटेगा, पहले वो अपने घर में देख ले, वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अब थोड़ा ये डाउन होगा, इसका एस्केलेशन यहीं पे रुकेगा मुझे लगता है, और ये अगले 1-2 दिन में कुछ बातचीत के टेबल पे बैठेंगे, कुछ निगोसिएशन होगा और हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात, आपने पूरी जानकारी बताई और साथ ही ये बताया कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं और किन परिस्थितियों में पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेररिज्म का स्पॉन्सर करता है। तो फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको पाकिस्तान का ताज़ा अपडेट फिर देंगे। नमस्कार। थैंक यू।